आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बच्चों के विकास के लिए जानेंगे। बच्चों को शरीर मन बुद्धि स्वास्थ्यपूर्ण होने के लिए प्रतिदिन योग ध्यान प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद समय पालन उत्तम भोजन मित्रों से चर्चा करना कथाओं को सुनना पढ़ना लिखना बड़ों का आदर सम्मान करना ईश्वर के प्रति भक्ति श्रद्धा निष्ठा विश्वास करना वस्तुओं का उचित उपयोग करने से जीवन में विकास होता है। छात्रों को सुबह जल्दी उठकर योगासन जिम्नास्टिक ध्यान प्राणायाम करने से शरीर की नस नाड़ी मजबूत होती है, शरीर में लचीलापन आता है, हाथ पैर मजबूत होकर ब्रेन में रक्त संचार होकर स्मरण शक्ति सकारात्मक शक्ति बढ़ती है। हमेशा शरीर में उमंग उत्साह जोश और रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है। छात्रों का भविष्य उज्ज्वल होने के लिए ये नियम अति आवश्यक है। गुरु और माता पिता की आज्ञा पालन करने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। साधन में अग्रसर होने के लिए पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वास्थ्य के लिए कठिन मेहनत करनी चाहिए। छात्रों को साहसी धैर्यवान ज्ञानवान चरित्रवान देश प्रेमी बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। छात्रों की मानसिक शक्ति कमजोर होती है तो योगाभ्यास करने से मानसिक शक्ति तीव्र हो जाती है। छात्रों का चिड़चिड़ापन बेचैनी आलस थकान अनिद्रा क्रोध पर नियंत्रण न होना समय पर भोजन ग्रहण न करना किसी से वार्तालाप न करना अपने कर्तव्य का पालन न करना इस प्रकार के नकारात्मक विचार से छुटकारा पाने के लिए उत्तम उपाय योग है। योग जीवन से आरोग्य जीवन यशस्वी जीवन परिपूर्ण जीवन हो जाता है। छात्रों की आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए निरंतर सृजनात्मक से रहने पर छात्र नए नए विषयों पर खोजने में मग्न होकर सत्य का साक्षात्कार होता है। भाग दौड़ जीवन में परिवार में बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षण योग शिक्षण आध्यात्मिक शिक्षण देना आवश्यक है। छात्रों के बहुत मूल्यवान समय को उपयोगी बनाना माता पिता का पहला कर्तव्य है। माता पिता का जीवन व्यस्त होने पर भी अपने बच्चों के लिए समय देना आवश्यक है। इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। समाज में स्वावलंबन जीवन जीने की कला आती है। इस समय गुरुकुल का शिक्षण कम होकर अंग्रेजी भाषा का शिक्षण अधिक होने से माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल के शिक्षण की जानकारी और ज्ञान देना चाहिए। फिलहाल स्कूलों में भी योगा जिम्नास्टिक खेलकूद संगीत वगैरह प्रतियोगिताएं होती रहती है। इनमें बच्चों का लगाव होकर प्रेरणा मिलती है। निरंतर योग साधन करने से छात्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में देश विदेश में भी भाग ले सकते हैं। इससे मनोबल बढ़कर नई पहचान बनती है। भविष्य में छात्र आगे चलकर योग मास्टर बनकर देश विदेश में योग शिक्षा देकर भारतीय गरिमा को बढ़ाते हैं। इससे स्वयं का जीवन आरोग्यपूर्ण होता है और स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। बच्चों को प्रकृति से जुड़कर और प्राकृतिक जीवन का अनुभव करने से हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति प्रदान होती है। सादा और सरल जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं। हम उन्हें जिस प्रकार ढालते हैं वह वैसे बन जाते हैं। योगासन सुबह शाम को करना बहुत उत्तम होता है। योगासन करने से पहले शरीर में कोई बीमारी है तो योग मास्टर को बीमारी के बारे में बताना चाहिए। योगासन शुरू करने से पहले वार्म अप करके योगासन शुरू करना चाहिए। योगाभ्यास करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ध्यानपूर्वक आराम से करिए।
योगासना ऋतु के अनुसार, उम्र के अनुसार, समय और शक्ति के अनुसार करना चाहिए। आज का विषय संपन्न हुआ।